बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, हमने होम्योस्टेसिस पढ़ा था। होम्योस्टेसिस का डिफिनीशन और कुछ लिटिल बिट डिस्क्रिप्शन हुआ था कल। आज हम स्टूडेंट्स पढ़ते हैं हाउ होम्योस्टेसिस इज़ मेंटेन्ड इन आवर बॉडी। हमारी बॉडी में एक्सटर्नल एनवायरनमेंट में चेंजेस आ जाते हैं, तो हमारी बॉडी में भी इसके मुताबिक चेंजेस होनी है ताकि हमारी बॉडी कांस्टेंट और नियरली कांस्टेंट रह जाए। अब उसके लिए मैकेनिज़म्स फॉलो होती है। हमारी बॉडी मैकेनिज़्म फॉलो करते हैं। वो मैकेनिज़्म नेगेटिव फीडबैक मैकेनिज़्म है, एक है पॉजिटिव फीडबैक मैकेनिज़्म, और एक और भी है जो है हार्मफुल पॉजिटिव फीडबैक मैकेनिज़्म। आपकी बुक में लिटिल बिट डिस्क्रिप्शन मौजूद है। अच्छा, आज हम पढ़ेंगे कि नेगेटिव फीडबैक मैकेनिज़्म क्या होती है। डियर स्टूडेंट्स, पहले तो आपने फीडबैक मैकेनिज़्म को समझना है। ये काफ़ी टफ टॉपिक है, लेकिन चूँकि आप जीनियर स्टूडेंट्स हैं, आपके लिए एक एग्जांपल काफ़ी होगी। अच्छा स्टूडेंट्स, ये एक एंजाइम है लेट्स सपोज, और इस एंजाइम में ये रिएक्टेंट पिट होता है लेट्स सपोज। इसके एक्टिव साइट इस जैसा नहीं है जिस तरह मैंने ड्रा किया। इसका एक्टिव साइट इस रिएक्टेंट के शक्ल के साथ टैली करता है। अच्छा, जब ये रिएक्टेंट एंजाइम में फिट होता है तो एंजाइम में फिट होने के बाद इस रिएक्टेंट से प्रोडक्ट बन जाते हैं, और ये प्रोडक्ट एंजाइम से निकल के वापस जाके एंजाइम की एक और साइट जिसको हम एलोस्टेरिक साइट कहते हैं, उस साइट में अटैच्ड हो जाते हैं। और जब ये एलोस्टेरिक साइट में अटैच्ड हो जाती है तो जिस एंजाइम ने ये रिएक्टेंट प्रोडक्ट को तब्दील की थी, उस एंजाइम का फंक्शन स्टॉप होता है। दैट इज द चेंज अकर्ड बाय द एंजाइम इज स्टॉप्ड बाय द प्रोडक्ट ऑफ दैट एंजाइम। अब चूंकि स्टूडेंट ये प्रोडक्ट वापस जाके एंजाइम में फीड होता है, एंजाइम में फिट होता है, इसलिए हम इसको फीडबैक मैकेनिज़्म कहते हैं। फीडबैक समझ गए आप? फीड मतलब खिलाया गया, वापस खिलाया गया। उस एंजाइम ने खुद प्रोडक्ट बनाया है, वो प्रोडक्ट आके एंजाइम को खिलाया गया, इसलिए हम इसको कहते हैं फीडबैक मैकेनिज़्म। अंडरस्टैंड और नॉट? अच्छा, जब ये प्रोडक्ट एलोस्टेरिक साइट में अटैच होते हैं तो क्या ये एंजाइम की एक्टिविटी को ज़्यादा करती है, क्या ये एंजाइम की एक्टिविटी को कम करता है? इसके हवाले से फीडबैक मैकेनिज़्म की टू टाइप्स है। एक है नेगेटिव फीडबैक मैकेनिज़्म और दूसरा है पॉजिटिव फीडबैक मैकेनिज़्म। तो सिंपली स्टूडेंट्स, जब ये प्रोडक्ट आके एंजाइम में फिट होते हैं और एंजाइम की एक्टिविटी को स्टॉप करती है या कम करती है, तो इस किस्म के मैकेनिज़्म को हम कहते हैं नेगेटिव फीडबैक मैकेनिज़्म। अंडरस्टैंड और नॉट? और जब ये ज़्यादा करती है इन कंट्रास्ट, तो इस किस्म के मैकेनिज़्म को हम कहते हैं पॉजिटिव फीडबैक मैकेनिज़्म। यहाँ तक क्लियर है? अच्छा, आज नेगेटिव फीडबैक मैकेनिज़्म को समझना है। रिवर्सल ऑफ डायरेक्शन ऑफ चेंज। जब चेंज आ जाए हमारे जिस्म में, इस चेंज की एग्जैक्ट अपोजिट डायरेक्शन में नेगेटिव फीडबैक मैकेनिज़्म होना है। क्योंकि अगर नेगेटिव डायरेक्शन में नेगेटिव फीडबैक मैकेनिज़्म नहीं हो गया तो हमारे जिस्म के अंदर चेंज बढ़ जाएगी, और जब चेंज बढ़ जाएगी तो हमारे जिस्म में प्रॉपर मेटाबॉलिक एक्टिविटीज़ नहीं होगी। अच्छा, रिवर्सल ऑफ डायरेक्शन ऑफ चेंज इसको इसलिए कहते हैं कि ये अपोजिट डायरेक्शन में होती है। अच्छा, मेक अ ग्रेट पोर्शन ऑफ होम्योस्टेसिस। होम्योस्टेसिस में सबसे ज़्यादा जो अमल हो जाती है वो नेगेटिव फीडबैक मैकेनिज़्म है, क्योंकि चेंजेस आती है ना, अक्सर हमारे एनवायरनमेंट में बैड चेंजेस आती है, तो हमारे जिस्म इस बैड चेंजेस के ख़िलाफ़ काम करता है। इस बैड चेंजेस के ख़िलाफ़ काम करने के लिए नेगेटिव फीडबैक मैकेनिज़्म फॉलो हो जाती है। अच्छा, नेगेटिव फीडबैक मैकेनिज़्म, लेट्स सपोज मैंने आपको एग्जांपल दिया है, दिस इज़ द एग्जांपल गिवन। अच्छा, हमारे जिस्म में अगर वाटर की लेवल कम हो जाए, तो आपको खुद पता है जब वाटर की लेवल बॉडी में कम हो जाए तो ब्लड थिक हो जाती है ना, मतलब ब्लड की विस्कोसिटी बढ़ जाती है, क्योंकि इसमें एक्वियस लेवल कम हो जाती है। अच्छा, जब थिक ब्लड रीचेस टू द ब्रेन, जब ब्रेन से पास हो जाती है तो ब्रेन में हाइपोथैलेमस मौजूद है ना, हाइपोथैलेमस वाटर के लेवल को बरकरार नहीं रखता है ना। अच्छा, हाइपोथैलेमस को ये थिक ब्लड रीच होके हाइपोथैलेमस पिट्यूटरी को मैसेज करती है। पिट्यूटरी ग्लैंड इन टर्न एडीएच को सिक्रेट करता है। एडीएच का माना है, एडीएच का अब्रीविएशन है एंटी डायूरेटिक हार्मोन। ये आपने क्लास 9 में पढ़ा है, एंटी डायूरेटिक हार्मोन। और एक डायूरेटिक होती है, एक एंटी डायूरेटिक होती है। अच्छा डियर, डायूरेटिक वो सब्सटेंसेस होती है जो सब्सटेंसेस हमारे जिस्म से पानी को बाहर ले जाती है,
और जो सब्सटेंसेस हमारे जिस्म में पानी की लेवल को बरकरार रखता है, पानी की रिटेंशन करते हैं ताकि बॉडी में पानी बढ़ जाए, इस अमल को हम कहते हैं एंटी डायूरेसिस, और इस तरह की सब्सटेंसेस को हम कहते हैं एंटी डायूरेटिक सब्सटेंसेस। फॉर योर इंफॉर्मेशन, कुकम्बर इज़ अ डायूरेटिक सब्सटेंस। कुकम्बर जो होते हैं वो डायूरेटिक है। अगर हम कुकम्बर खा लें तो हमारे जिस्म से पानी बाहर जाएगी, दिस इज़ डायूरेटिक। यूरिनेशन ज़्यादा हो जाएगी, और जब यूरिनेशन ज़्यादा हो जाएगी तो हमारे जिस्म में एक फ़ायदा होगा, हमारा ब्लड प्रेशर कम हो जाएगा। यही वजह है कि ब्लड प्रेशर के मरीज़ों को कुकम्बर ज़्यादा प्रिस्क्राइब की जाती है। इसके अलावा डायूरेटिक ड्रग्स में भी पाई जाती है, दैट इज़ द थायज़ाइड्स, क्लोरथाइजाइड्स, हाइड्रोक्लोरथाइजाइड, क्लोरथालिडोन, that is loop diuretic, potassium sparing diuretics, spironolactone and many drugs are acting as diuretic drugs. अच्छा, एंटी डायूरेटिक हार्मोन आर दोज हार्मोन्स विच आर यूज फॉर वाटर डिटेंशन इन आवर बॉडी। तो जब हमारे जिस्म में वाटर की लेवल कम हो जाती है तो एंटी डायूरेटिक हार्मोन सिक्रेट हो जाती है। जब एंटी डायूरेटिक हार्मोन सिक्रेट हो जाती है तो इसकी साइट ऑफ एक्शन लूप ऑफ हेनल और डिस्टल कैनोलोइड ट्यूब्यूल होती है। ये यहाँ पे आकर वाटर की रिटेंशन को ज़्यादा करती है, क्योंकि अगर वाटर बाहर निकल जाए तो वैसा हमारे बॉडी में पानी कम है तो पानी की शदीद किल्लत आ जाएगी। तो इसलिए ये हमारे जिस्म में वाटर को बरकरार रखेगी, वाटर की रीअब्जॉर्प्शन को ज़्यादा करेगी। जब वाटर की रीअब्जॉर्प्शन ज़्यादा करेंगी तो वाटर की लेवल हमारे जिस्म में बढ़ जाएगी। जब ये बढ़ी हुई वाटर की लेवल हाइपोथैलेमस से पास हो जाता है तो ये पिट्यूटरी को कहता है कि आप एडीएच की ज़रूरत नहीं है, आप एडीएच को सिक्रीट ना करें काइंडली। जब एडीएच को सिक्रीट ना ही करती है तो हमारे जिस्म में वाटर की लेवल दोबारा कम हो जाती है। अंडरस्टैंड और नॉट? अब हमारे जिस्म में रिवर्सल ऑफ डायरेक्शन अब चेंज हो गया। जब वाटर की लेवल बढ़ जाती है तो एडीएच कम हो जाती है। अच्छा, जब वाटर की लेवल कम हो जाती है तो एडीएच ज़्यादा हो जाती है। इस मैकेनिज़्म को जो रिवर्सल ऑफ डायरेक्शन को फॉलो करती है इसको हम कहते हैं नेगेटिव फीडबैक मैकेनिज़्म। अंडरस्टैंड और नॉट? नेगेटिव फीडबैक मैकेनिज़्म ये होती है। ये दिस इज़ हाउ द होम्योस्टेसिस हैपेंड। बुक में एक स्टेटमेंट लिखा गया है, दिस इज़ हाउ होम्योस्टेसिस हैज़ अकर्ड और होम्योस्टेसिस एज फॉलोड। इसका मतलब ये है कि सारा होम्योस्टेसिस नेगेटिव फीडबैक मैकेनिज़्म है। होम्योस्टेसिस नेगेटिव फीडबैक मैकेनिज़्म होम्योस्टेसिस का एक बड़ा पोर्शन कवर करता है। अंडरस्टैंड और नॉट? हमारे जिस्म में ज़्यादातर चेंजेस इस तरह आते हैं जो कि ख़तरनाक चेंजेस होते हैं। इस चेंजेस को रिवर्सल ऑफ डायरेक्शन के लिए नेगेटिव फीडबैक मैकेनिज़्म फॉलो हो जाती है। अगर नेगेटिव फीडबैक मैकेनिज़्म फॉलो हो जाए, इस तरह बेस्ट होम्योस्टेसिस होगी और हमारी बेस्ट पॉसिबल लाइफ मुमकिन होगी। अंडरस्टैंड और नॉट? यहाँ तक कोई क्वेश्चन है? अच्छा, क्लियर है? इंशाल्लाह हम कल पॉजिटिव फीडबैक मैकेनिज़्म को डिस्क्राइब करेंगे। दिस इज़ एनफ फॉर टुडे। थैंक यू वेरी मच। विश यू बेस्ट ऑफ लक।